हेलो, मेरा नाम अंकिता है। मैं रांची झारखंड से हूँ। मेरे को लंग्स में प्रॉब्लम हुई थी। स्टार्टिंग में मेरे को ब्लड आ गया था बहुत सारा, तो मैं लोकल डॉक्टर के पास गई। उन्होंने मेरा ब्रोंकोस्कोपी किया। उसके बाद उसमें पता चला कि मेरे लंग्स में इन्फेक्शन है, एक क्लॉट है। उन्होंने सजेस्ट किया डॉक्टर हर्षवर्धन मेदांता गुड़गांव में कि अगर आप वहाँ पे ये सर्जरी करवाओगे तो बेस्ट रहेगा। फिर हम लोग मेदांता आए, डॉक्टर हर्षवर्धन से मिले। उन्होंने मेरी सारी पुरानी रिपोर्ट्स देखी। उन्होंने समझाया कि मतलब ब्रोंकोस्कोपी में उन्होंने क्या क्या देखा। डॉक्टर हर्षवर्धन अपने टीम के साथ मेरा सर्जरी प्लान किए और फिर नेक्स्ट डे मेरी सर्जरी हो गई। नमस्कार दोस्तों, आज जिस पेशेंट की मैं बात करना चाहता हूं उनका नाम है अंकिता कुमारी। ये पेशेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेशेंट है थोरैसिक सर्जरी के माध्यम से, क्योंकि ये पेशेंट बहुत ही कॉमन डिजीज के साथ प्रेजेंट की थी हमारे पास, जिसको कहते हैं हेमोप्टिसिस। हेमोप्टिसिस होता है बलगम में खून आना। अब जब भी कोई पेरिफेरल फिजिशियन होते हैं वो हेमोप्टिसिस का केस देखते हैं तो वो इस पेशेंट को टीबी की दवाई चला देते हैं, कभी फंगस की दवाई चला देते हैं, कभी एंटीबायोटिक चला देते हैं, और ये पेशेंट कई दिनों तक ये दवाई खाते हैं। और क्योंकि इनको ये बीमारियां नहीं होती हैं तो ये इनका ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाता है। तो ये जो मिसेस अंकिता थी, ये पहुंची डॉक्टर अत्री के पास, जो कि मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं और टॉप पल्मोनोलॉजिस्ट हैं रांची के, और उन्होंने इसका डायग्नोसिस बनाया एक टेस्ट करके जिसको कहते हैं ब्रोंकोस्कोपी। सो जितने भी हेमोप्टिसिस के केसेस होते हैं उनमें ब्रोंकोस्कोपी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ब्रोंकोस्कोपी क्या होता है? एक दूरबीन को हमारी श्वास नली में डाला जाता है और अंदर की पूरी नलियों को देखा जाता है कि वहां कोई ट्यूमर तो नहीं बैठा जिसकी वजह से ये बलगम में खून आना होता है। और वैसा ही हुआ अंकिता के साथ। राइट साइड के ऊपर एक बड़ा सा ट्यूमर था उनके, जिसकी वजह से उनको ये ब्लीडिंग हो रही थी। इमीडिएटली डॉक्टर अत्री ने ये पेशेंट को मुझे रेफर किया। उन्होंने मुझसे पूरा ये डिस्कस किया। हमने इनको यहाँ बुलाया मेदांता गुरुग्राम में और इनका प्लान ऑफ ट्रीटमेंट बनाया। प्लान ऑफ ट्रीटमेंट जो इसमें होता है वो होता है लंग प्रिजर्वेशन सर्जरी। ये मुझसे मिलने से पहले एक बड़े सरकारी अस्पताल में भी गई थी, जिन्होंने इनको बोला था कि इनका ट्रीटमेंट होगा कि इनका पूरा फेफड़ा राइट का निकाल दिया जाएगा। बट हमारे ऐसा यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ इस टाइप की प्रॉब्लम्स का इलाज जो है वो होता है लंग प्रिजर्वेशन, जिसका मतलब होता है फेफड़े के मैक्सिमम हिस्से को बचाना ही हमारा एंड पॉइंट होता है। हमने इनको उस सर्जरी के लिए, जिसको कहते हैं स्लीव रिसेक्शन, उसके लिए प्रिपेयर किया। स्लीव रिसेक्शन में हम श्वास नली को अलग अलग जगह काट के दोबारा जोड़ देते हैं, और जो इससे न्यूमोनेक्टमी या पूरा फेफड़ा निकालने की प्रॉब्लम होती है वो अवॉइड हो जाती है। वही सर्जरी अंकिता जी के साथ की गई। उसके बाद क्योंकि इनका मैक्सिमम फेफड़ा इस सर्जरी के करने के कारण बच गया, तो बहुत जल्दी ये ठीक हो गई और अपनी दिनचर्या में वापस चले गई। तो हमने देखा कि जो एक सर्जरी बहुत ही खतरनाक हो सकती है, जिसमें पूरा फेफड़ा निकाला जा सकता है, उसमें हमारे सेंटर में आने की वजह से, एक्सपर्टीज की वजह से, और एक अच्छी सर्जरी जिसको स्लीव सर्जरी कहते हैं करने की वजह से ये पेशेंट बहुत जल्दी इंप्रूव हो गई। धन्यवाद। लगभग 7 से 8 दिन मैं वार्ड में रही। टाइम टू टाइम डॉक्टर विजिट्स होते ही रहते थे। एवरी 1 आवर नर्सेज ऑल टाइम रहती थी केयर करने के लिए। फिर फिजियोथेरेपिस्ट ने एकदम नेक्स्ट डे से ही एक्सरसाइज करवाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एक्सरसाइज ज़रूरी था। फिजियोथेरेपिस्ट ने बहुत मेहनत किया मेरे पीछे कि एक्सरसाइज करना ही है, आप कुछ भी हो जाए एक्सरसाइज करना ही करना है। अब मैं बिल्कुल हेल्दी फील कर रही हूँ। अभी मैं फिट हूँ एकदम। जो भी प्रॉब्लम थी सबके क्योर हो गई। और मैं डॉक्टर हर्षवर्धन और उनकी टीम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। डॉक्टर अरविंदन टीम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सारे स्टाफ को थैंक यू बोलना चाहती हूँ।